Hello students, as we have discussed in our previous video about the terms related to teeth of human teeth actually, और in last I have asked one question to you. Last में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन था आपसे that डेंटल फार्मूला फॉर टीनेज के लिए डेंटल फार्मूला क्या होगा. सो एज द डिफरेंस यू कैन सी, जो मैंने आपको डेंटल फार्मूला बताया था, इन दैट पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट इन एडल्ट टू 1 2 3 2 1 2 3, and in that child it was 2 1 0 2 and 2 1 0 2. So as I told you that there is difference of teeth. As in teeth you can see there, आप देख सकते हैं कि ये चाइल्ड में जो मोलर्स हैं दो हैं, और एडल्ट में जो है वो 3 हैं. ठीक है, और टीनेज 12 से 18 तक की एज जो है, टीन 13 14 15 टीनेज वही होती है. सो दैट विजडम टीथ अपीयर्स आफ्टर एज ऑफ 18. विजडम टीथ यानी लास्ट प्री मोलर जो है, ये मोलर जो है वो एज ऑफ 18 के बाद आता है. सो वी कैन राइट डाउन हियर 2 1 2 एंड दिस वन विजडम टीथ जो है वो माइनस कर दो. सो विजडम टीथ इज नॉट प्रेजेंट इन टीनेज में विजडम टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम उनका ये फॉर्मूला लिख सकते हैं. होपफुली आपने ये क्वेश्चन जो है वो कर लिया होगा. ठीक है, इन द लास्ट of this video also we will discuss about some question. मैं आपको और भी कुछ questions दूंगा. So there, as the topic is structure of tooth की structure के बारे में आपको बताना है. देखिए, teeth all 32 teeth, single structure we are going to discuss. So teeth one by one we will draw the diagram also, क्योंकि देखिए पिक्चर के हिसाब से हम इतना कंसिडर कर सकते हैं दैट इन पिक्चर पार्ट्स वी कैन सी क्लियरली. पिक्चर में जो है हमें पार्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं, बट एज इन एग्जाम यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो. एग्जाम में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ता है. सो फॉर दैट योर कन्वीनियंट आई विल ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो देयर. हाउ टू ड्रॉ डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको आना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से as teeth are ectomesodermal in origin. ठीक है, ectomesodermal origin में ये होते हैं. और teeth has 3 major parts. Teeth has 3 major parts. That upper one crown, then root. Wait, crown, neck, and then root actually. So where is crown, where is neck, and where is root in this picture? That it is written over there that it is crown and neck. Root is over there, but neck is not represented. neck को represent नहीं किया गया, so हम represent कर लेते हैं. We can draw that. So first of all, as I say that the bone in which teeth are embedded, that teeth is known as alveolar bone, and the depression present in that teeth is known as alveoli. तो यहाँ पर जैसे हमने ये जो बोन ड्रॉ की है, दैट इज बोन, पार्ट ऑफ बोन. ठीक है, सो दैट इज alveolar bone. There it is, alveolar bone, and in that the depression is present, that is known as alveoli. So let's draw the tooth.
हम टूथ को ड्रॉ करते हैं. सो हियर so as you can see I have drawn a structure of tooth. outer structure you can see that tooth की मैंने outer जो line है वो draw की, और that is I am drawing for you that you become able to draw that in your exams. आप exams में properly इसको समझ पाए actual में होता कैसे. so there from here that groove is present, gums are over there. यहाँ जो है जो मसूड़े आप जिनको बोलते हैं वो gums present होता है. so there we can draw here gums. ठीक है. so let's label it. पहले इसको लेबल कर लेते हैं. so as the part which is visible to us, जो पार्ट आपको विजिबल दिखाई देता है अपर पार्ट, that is actually what? crown. that is crown. and the part here which is in the gums जो है मसूड़े जो हैं जिसमें ये होता है that is actually neck part, neck region. ठीक है. and the part which is embedded into jaw bone, जो जबड़े की बोन है, एल्वियोलर जो बोन है उसमें एम्बेडेड होता है वो कहलाता है रूट पार्ट. ठीक है. सो ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये पूरा रूट नहीं है, मैंने यहाँ ऐसे ब्रैकेट कर दिया तो इसका मतलब ये तो बोन है. ठीक है. देयर इट इज. और देखिए बोन जो पार्ट है इट इज ऑल्सो ओवर देयर. ठीक है. टीथ के बीच में जो है ये भी बोन पार्ट है. क्लियर. नाउ एज आई से क्राउन ऑन द टॉप विच वी कैन सी, जो दिखाई देता है आपको, नेक रीजन विच इज प्रेजेंट इन जम्स, मसूड़ों में होता है, एंड रूट इज ओवर हियर. नाउ एज वी नो दैट स्टिल इट हैव 3 इनर पार्ट्स. आप कह सकते हो 3 मेजर इसके इनर पार्ट्स होते हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर एनेमल, डेंटाइन एंड हियर पल्प कैविटी. देयर इज पल्प cavity. so where in that diagram actually these all things? so there first of all we draw that all. as I am going to draw top part with that different color, actually that top part enamel is present in the only crown region. ये कलर आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा है. दैट डिफरेंट कलर वी टेक. थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं. ओके. नाउ इट इज विजिबल. सो दिस पार्ट एज यू कैन सी, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, विच आई हैव ड्रॉन, ये जो मैंने पार्ट ड्रॉ किया है, इट इज enamel. it is enamel and it is present in only crown region. ये crown region में होता है. और आप सभी को पता है that enamel is hardest substance. नोटिस करने वाली बात है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज हार्डेस्ट टिश्यू. ये हार्डेस्ट टिश्यू नहीं है, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस. एज यू ऑल नो दैट enamel is hardest substance. then when we draw next part that it is over there, dentine. so when we draw that dentine it will be look like that. इसको थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं. So
here you can see this part which I have drawn right now, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ब्लू कलर से थोड़ा थोड़ा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, that this part I have drawn, this one part is actually dentine. ये जो पार्ट है वो डेंटाइन. So there we can write down this part is dentine. Clear? And actually that our teeth is embedded into jawbones. There is also a cementing layer is present with red color. थोड़ी सी हम इसको cementing layer show कर देते हैं. So a cementing layer is also present which attach the tooth with bone tightly. Cementing layer. Cementing layer is present. Okay. That cementing layer actually attach the tooth with you can say that with strong force. वो पूरी तरह से attached होते हैं. इसी वजह से उसको आप थिकोडोंट जो है नाम देते हैं. And that structure, this portion which you can see, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, that portion जिसमें रेड रेड डॉट मैंने आपको लिखा करके दिखाया है, एक्चुअली दैट पोर्शन इज पल्प कैविटी. पल्प कैविटी. And the cells which is responsible for the cells here which is responsible for that origin of dentine, these cells are known as odontoblast cell. Odontoblast cells. यहाँ पे odontoblast cells जो है डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे. इसमें अगर हम ये देखें स्ट्रक्चर्स, देखिए ये नॉर्मली मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की है. अबाउट दैट ऑल थिंग आई विल टेल यू. अभी मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूँ. देयर द नैरो स्पेस और नैरो जो आप कैनल देख पा रहे हैं, रूट कैनाल जिसको आप कहते हैं, रूट कैनाल. और दिस वन स्ट्रक्चर which I said that it is pulp cavity. तो ये जो pulp cavity है, इसी यहाँ पर opening आपको दिखाई दे रही है, that opening is over there. This opening is known as apical foramen. Apical foramen. This apical foramen is actually entrance of blood vessels. यानी कि जहां मान लीजिए ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स ऐसे एंटर करती हैं थ्रू दैट स्मॉल पोर विच इज ओपनिंग इज प्रेजेंट. अलॉन्ग विद दैट नर्व्स ऑल्सो एंटर इनसाइड ऑफ इट. नर्व्स जो है वो भी पल्प कैविटी में एंटर करती हैं थ्रू दिस ओपनिंग एपाइकल फोरेमेन. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट देम ऑल वन बाय वन. एज डायग्राम इज ऑल्सो शोइंग दैट अपर पार्ट इनेमल. याद रखिएगा इनेमल इज ओनली प्रेजेंट इन दैट क्राउन रीजन. इनेमल जो है क्राउन रीजन में प्रेजेंट होता है, बट यू कैन सी दैट डेंटाइन पार्ट इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द एरिया. डेंटाइन जो है पूरे टीथ में प्रेजेंट है, क्राउन में सिर्फ इनेमल प्रेजेंट होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम. सो हियर एज फर्स्ट पार्ट वी हैव रिटन that as you see in that diagram enamel. तो पहले enamel के बारे में बात कर लेते हैं. So enamel, okay, so we can write down as which cells are responsible for that origin of enamel is ameloblast cells. ब्लास्ट सेल्स. ओरिजिन इसका अमीनोब्लास्ट सेल से होता है. एक्टोडर्म
एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन में ये एक्टोडर्मल होता है, आप सभी को पता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, एंड वी कैन राइट डाउन दैट इट इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम सॉल्ट्स आप कह सकते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स का बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट। along with that there fluoride is also present, some amount of fluoride is also present, ठीक है। देखिए इसमें as fluoride is over there, fluoride is actually required in small amount, कुछ मात्रा में fluoride की जरूरत होती है। if fluoride is in excess, अगर fluoride ज्यादा मात्रा में है then it cause molting। molting से मतलब है कि deformation of the teeth, डिफॉर्मेशन, टीथ्स की शेप है, उनकी साइज है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, टीथ प्रॉपर ग्रो नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ अलग टाइप की हो जाती है। सो देयर वेयर वी कैन राइट एक्सेस ऑफ फ्लोराइड causes deformity of teeth, जिसको हम मॉल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। एंड दीज एक्चुअली दैट कैल्शियम जो फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, ये एक्चुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो देयर इट इज एनेमल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेयर which is as you can see in the diagram, as I told you, 3 layers: enamel, dentine and that pulp cavity. So let's talk about that dentine. So what about dentine? We can say which cells are responsible for dentine, origin of dentine. As for enamel, aminoblast cells, there it is odontoblast cells. Odontoblast cells are responsible for origin of dentine, जो हमने ड्रॉ की थी। and there after that odontoblast cells, as it is ectodermal, it is mesodermal in origin, and it is also hardest substance, but actually it is less harder than enamel, less harder than enamel, and it is actually pale yellow in color, pale yellow in color. That one is as you know that it is white in color, pale yellow in color. So there it is dentine, ये आपका dentine हो जाएगा। और लास्ट वन, there it is pulp cavity. Okay, in that pulp cavity you can say, as these enamel and dentine, these are non-living parts, non-living, ठीक है। but here that pulp cavity is a living part of teeth, living part, है ना। रूट कैनाल जो इसमें प्रेजेंट होती है, तो पल्प कैविटी में you can say that pulp is present, liquid part, along with that nerves, blood vessels, है ना, nerves हैं, blood vessels हैं, these all enter or present in that pulp cavity. pulp cavity में वो present होती है। so let's come back to the diagram. अब आप इस डायग्राम को प्रॉपर्ली देखें। देखिए मैं आपको एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, इन दैट रैबिट में मैंने आपको ये कहा था कि दैट इफ इंसाइजर ऑफ रैबिट ब्रोकन, एक मतलब इंसाइजर अगर टूट जाता है, देन
अदर साइड ऑफ इंसाइजर, चाहे वो लोअर जॉ का हो अपर जॉ का हो, इट कंटिन्यूसली ग्रो, वो लगातार ग्रो करता है और उसका जो रैबिट का मुंह है बंद नहीं हो पाता। दैट इज व्हाई द रैबिट इज नॉट एबल टू ग्रोइंग और क्लोज हिज माउथ, वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें इसके पीछे रीजन जो है आप समझिए, दैट इट इज एज यू कैन सी दैट रूट कैनाल इज प्रेजेंट एंड हियर दैट ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट, odontoblasts cell are present. So actually these cells are responsible for growth of dentine. डेंटाइन की जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दांत ग्रोथ करते हैं ना, तो वो ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट इन ह्यूमन बींग्स एज द टीथ ग्रो फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम के बाद में जो एडल्ट जब हो जाते हैं तो उसके बाद में जो टीथ है वो ग्रो होना बंद हो जाते हैं एक समय के बाद में। व्हाई? बिकॉज दिस रूट कैनाल श्रिंक्स, रूट कैनाल श्रिंक होता है और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बिकम इनएक्टिव, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। दैट इज व्हाई ग्रोथ ऑफ द टीथ स्टॉप्स, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। बट ऐसा रैबिट में नहीं होता है। हमारे अंदर ग्रोथ क्यों रुक जाती है? बिकॉज वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो है इनएक्टिव हो जाती है और ये रूट कैनाल श्रिंक हो जाती है, तो वो जो ऑक्सीजन है या दूसरी जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं पहुंचते हैं, ग्रोथ नहीं हुई फिर। ठीक है, सो होप यू गॉट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ रैबिट टीथ एंड ह्यूमन टीथ। ओके, सो दैट इज ऑल ओवर देयर फॉर टूथ। टूथ के लिए इतना काफी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। So let's talk about structure of tongue. So there, as you can see, the diagram of tongue is over there. Our tongue appears look like that. हमारी टंग जो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। What we can say about our tongue? As it perform various functions, ये अलग अलग फंक्शन करती है। First of all, we can say that tongue forms floor of oral cavity. Oral cavity जो है which is present between around present between that teeth, दांतों के बीच में जो स्पेस है oral cavity उसकी फ्लोर बनाती है ना। And more thing we can say about the tongue, that tongue is connected to base part with a structure that is known as फ्रेनुलम लिंगुअल। इसको फ्रेनुलम लिंगुआई भी कह सकते हैं इन दिस मैनर। ठीक है, ऐसे भी स्पेलिंग आपको लिखी भी मिल सकती है। एक्चुअली लिंगुअल इज द टर्म, इट इज यूज्ड फॉर टंग। लिंगुअल जो है वो टंग के लिए यूज किया जाता है। द टंग इज ऑल्सो नॉन एज लिंगुअल, ग्लॉसिया, other name of the tongue, lingual or glossia. So first of all we are talking about the basic that structure of tongue. So tongue floor बनाती है cavity का, है ना। Along with that, as it is connected to basal part and it is made up of skeletal muscles. Skeletal muscle. Actually, as it is made up of skeletal muscles and it is supported by or you can say that connected to or supported by from back side hyoid bone. Hyoid bone.
ये हायोड बॉन से पीछे से जो है सपोर्टेड होती है, यहाँ पर हायोड बॉन प्रेजेंट होती है। जब स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे तो हायोड बॉन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जब किसी की डेथ होती है गला घुटने की वजह से या सुसाइड करता है, फांसी लगाते हैं, तो ये हायोड बॉन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। तो फॉरेंसिकली हम कह सकते हैं कि जो हायोड बॉन है अगर फ्रैक्चर है तो जो डेथ हुई है वो गला घुटने से हुई है। उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। हियर लेट्स कम ऑन द डायग्राम। हियर यू कैन सी वर्टिकल लाइन इज प्रेजेंट ओवर देयर। एक्चुअली इट इज मीडियन लिंगुअल सल्कम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ मीडियन लिंगुअल सल्कम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द टंग। टंग की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो एज आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीथ, वैसे ही हम एक बार टंग का भी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। सो हियर लेट्स टॉक अबाउट टंग। एज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज लिटिल ब्रॉडर एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, आगे वाला है जो हिस्सा है वो थोड़ा नैरोअर होता है। Our tongue, as you can see in that diagram, our tongue is divided into two portions. That portion is around 1/3 and that portion is 2/3 portion by sulcus terminals. So here I am drawing as inverted V. So there it is, sulcus terminals. Sulcus terminals actually divide the teeth into 1/3 part and 2/3 part. So that 1/3 part is actually pharyngeal part, pharyngeal part, pharynx में present होता है, and this 2/3 part is oral part, is oral part. As we know that tongue is actually highly muscular organ है, glandular and sensory organ. Why it is that sensory organ? Because gustatoreceptors are present on it. Gustatoreceptors जो टेस्ट की फीलिंग करवाते है ना. So about that also we will discuss. Here I am drawing the portion which is pharyngeal portion here. As I say that tongue, the name of tongue is lingual, so there that these structures are lingual tonsils. ठीक है, and as I say that on tongue taste buds are present. टंग पे जो है टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है. गस्टेटोरिसेप्टर्स जो मैंने कहा टेस्ट फील करवाती है. सो दीज आर ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग आप कह सकते हैं टाइप्स की होती है. सो दीज आर एक्चुअली 4 टाइप्स. हियर वी कैन राइट डाउन. जनरली दीज आर ओनली 3 टाइप्स इन एडल्ट. जो 4th वन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली इट इज वेस्टिजियल. इट मीन टू से इट फंक्शंस इन चाइल्डहुड ओनली. मतलब जब बचपन छोटे बच्चे हैं उसमें वो वर्क करती है. इन एडल्ट्स it do not work. So it is a vestigial that buds. So that taste buds are actually known as papillae. That taste buds are known as papillae. So there first one, circumvallate papillae. Circumvallate papillae, and these are present in that inverted V shape. Inverted V shape means to say as it is 1 2 3 4 5 6 7
These are. So these are actually what? Circumvallate papillae. What is papillae actually? These are test buds. On that test receptors are present. टेस्ट को फील करने के रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं circumvallate papillae. So if we discuss about that circumvallate, so it is larger in shape. ठीक है, बाकी सबसे बड़ी होती है. What about its number? So less in number. संख्या इसकी सबसे कम होती है, as around 8 to 12. लेस इन नंबर 8 to 12. शेप आप देख रहे हैं तो सर्कुलर शेप ऑलमोस्ट. ठीक है, और पोस्टीरियर रीजन जो है टीथ का, ऑन दैट इट इज प्रेजेंट. पोस्टीरियर रीजन पे ये प्रेजेंट होती है. Now let's talk about the other type of papillae, that is second one. So second one papillae is, as I say you that circumvallate papillae. Another one is fungiform papillae. Fungiform papillae. So actually that fungiform, as you can see with the name you can understand, which shaped, mushroom shaped. जैसे मशरूम की शेप होती है ना, इट इज ऑल एटलीस्ट अराउंड शेप, बट जो शेप है ऑलमोस्ट ऐसे थोड़ी सी मशरूम की जैसी होती है, एज लाइक दैट, थोड़ा सा ग्रूव होता है. ठीक है, ऑन दैट टाइम वी विल रिप्रेजेंट इट एज सर्कुलर शेप. ठीक है, मशरूम शेप. एस लेस इन नंबर से इसकी साइज की बात करते हैं. सो स्मॉलर देन वैलेट जो पैपिले है उनसे छोटी होती है. एंड इफ यू डिस्कस अबाउट देयर शेप, तो मशरूम शेप्ड है. ठीक है, फंजीफॉर्म पैपिले. एंड ऑन दैट ऑल्सो टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट. टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट पैपिली ऑल्सो. फंजीफॉर्म पैपिली, इसमें भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. सो लेट्स ड्रॉ दैट फंजीफॉर्म पैपिली. एक्चुअली मोस्टली दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड और दैट एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग. ज्यादातर ये यहां पर जो है प्रेजेंट होते हैं, बट इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द टंग. वैसे ये पूरी टंग पे थोड़े 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 प्रेजेंट होते हैं. नाउ लेट्स ड्रॉ थर्ड वन टाइप, दैट इज filiform papillae. Filiform papillae. So as it is conical in shape, and that present all over the tongue, all over the tongue. And most of important thing about it, that no taste buds are present on it. No taste buds are present on that filiform papillae. So here, as I am drawing these cone shaped structures, so these are actually what? Filiform papillae. And on filiform papillae there are no taste buds. Taste buds nahi hote. So what we can mention it as it is fungiform papillae, and there the red one filiform papillae. Filiform papillae. And that filiform papillae is actually most developed in carnivorous organism.
कार्निवर्स जो मांस खाते हैं उन ऑर्गेनिज्म में ये जो फिलीफॉर्म पैपिली आप देख रहे हैं दैट इज सो मच डेवलप, बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, इतनी ज़्यादा डेवलप होती है कि जैसे अगर आपकी वो हाथ पर अगर चाटते रहे तो वो आपकी जो स्किन है उसको भी छील सकते हैं विथ इट्स टंग, जैसे लॉयन है। आई कैन शो यू दैट पिक्चर, मैंने पिक्चर एक ऐड की है ऑफ दैट लॉयन टंग देयर। Okay, let me show you the tongue actually. Here it is. Can you see this? Look at the picture. In that actually these कांटे जैसी आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये these are actually filiform papillae. These are filiform papillae. So these are most developed in that carnivorous organism. लॉयन की देखिए कांटे कांटे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो जब आप टंग किसी अपने फ्लैश पे भी अगर वो चाटते हैं तो वो उसको छील के रख देते हैं. So hopefully you got that about that tongue. Now come back to the diagram which we were discussing here. And the last one, as I told you that four papillae are present in our tongue, 3 are active, and the last one which is foliate papillae. Foliate papillae. Leaf-like structure. Leaf-like structure. And it is present on terminal part as here it is. Side part में थोड़ी सी ये present होती है. So it is foliate papillae. And it is, as I said, that developed in childhood में ये पूरी तरह से एक्टिव होती है, but adults में ये काम करना बंद कर देती है. As you know that we taste various kind of हम जो है अलग अलग तरह के टेस्ट को फील करते हैं, है ना. सो द टेस्ट जनरली आर ऑफ 4 काइंड. जनरली हम 4 तरह के टेस्ट फील करते हैं. दैट इट इज स्वीट, ओके, सेकेंड वन सॉर, सॉल्टी और बिटर. देखिए पहले ये माना जाता था दैट इन टंग these टेस्ट आर इन पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में ये टेस्ट जो है फील किए जा सकते हैं, पर आज के समय में मैं आपको ये बता दूं प्रेजेंट टाइम में बुक में अभी भी आपके वो स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट जो ये टेस्ट बर्ड्स है एवरीवेयर प्रेजेंट होती हैं और हर जगह से लगभग आपको टेस्ट जो है वो आता है. बट फिर भी दैट इट इज इन योर जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, अबाउट दैट वी डिस्कस. देन द रीजन प्रेजेंट इज हियर. ये जो रीजन है बैक साइड में, देयर वी फील बिटर टेस्ट, बिटर, ओके. द रीजन इन द एंटीरियर पार्ट, हियर वी गेट स्वीट टेस्ट, स्वीट. द रीजन इज प्रेजेंट हियर, देयर इट इज sour टेस्ट, खट्टा, and there it is salty test. So these are the tests. Now let's talk about the function of teeth. Oh sorry, tongue. We are discussing about tongue. Okay, we can take another page actually. So take another page and we can write down here function of tongues. Function of tongue.
So as you know that first of all it is gustatoreceptor, है ना, ऑर्गन जो कहने का मतलब है टेस्ट फील करवाने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, आप जो बोलते हैं एज लाइक टॉ जो बोलते हैं, तो ये जब तक टंग आपके पैलेट को टच नहीं करेगी हार्डली, देन वो वर्ड जो है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। तो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच बोलने में अच्छी से आपको ये हेल्प करती है। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड, ठीक है। इसके अलावा स्वेलोइंग द फूड, खाने को निगलने में मदद करती है, स्वेलो करने में मदद करती है। और इट अ नेचुरल ब्रश, एक्चुअली नेचुरल ब्रश की तरह ये काम करती है, एज इट क्लीन्स आवर माउथ और टीथ रेगुलरली, इट क्लीन्स आवर टीथ रेगुलरली, ठीक है। लगातार ये साफ करने में मदद करती है। इसके अलावा मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को थोड़ा बहुत चबाने में ये हेल्प करती है। सो देयर इट हैव वेरियस फंक्शंस। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, एज आई हैव रिटन हियर, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि दैट टंग इज sensory organ. On that page we have written okay, let me write down here, यहाँ लिख लेते हैं, as I say that tongue is muscular, okay, sensory and glandular, that we have written already, हमने लिख लिया था। सो सेंसरी कहने से मतलब क्या है कि ये टेस्ट फील करती है, सेंस। देखिए आपको ये टेम्परेचर का भी तो फील करवाती है, खाना गर्म लगता है। इसके अलावा आपको खाना गर्म लगता है, आप पे प्रेशर फील करवाती है, प्रेशर जो है वो भी तो फील करते हो, पेन फील होता है ना। सो इट सेंस ऑल काइंड ऑफ, टच भी फील होता है, खाना गर्म है वो भी आपको फील होता है, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स आर ओवर देयर विच इज अबाउट टंग। सो टंग की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेनुलम लिंगुअल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए यहाँ एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा, एज आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। एज आई से दैट फ्रेनुलम लिंगुअल, हमने फ्रेनुलम लिंगुअल के बारे में बात की थी। दैट स्ट्रक्चर आई कैन शो यू विद दैट पिक्चर। एक छोटी सी पिक्चर देते हैं। दैट पिक्चर एक्चुअली all the structure is present. So here as this picture is given, in that here thin structure which is present, ये यहाँ lingual frenulum, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, जीभ जिससे कनेक्ट होती है बेस पार्ट से, फ्रेनुलम लिंगुअल। कई बार छोटे बच्चों में ऐसा होता है कि ये प्रॉपरली जो है डेवलप नहीं होते ज़्यादा, मतलब टीथ जो ये टंग है अटैच्ड होती है फ्लोर से। सो द बेबी इज नॉट एबल टू मूव इट्स टंग, और उसको प्रॉपरली ठीक नहीं किया जाए तो वो बोलने में दिक्कत आती है। तो फिर इसको कट किया जाता है यहाँ से, इस जो फ्रेनुलम लिंगुअल है उसको कट लगाया जाता है, देन टंग मूव्स फ्रीली, ठीक है। और ये जो कंडीशन है इसमें टंग जो है छोटी ये मूव नहीं कर पाती है, फ्रेनुलम लिंगुअल से अटैच रहती है। इस कंडीशन को कहते हैं एनकाइलोग्लॉसिया। एनकाइलोग्लॉसिया, आप डॉक्टर बनेंगे तो थोड़ा बहुत टर्म्स जो एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सो इट इज ऑल ओवर देयर फॉर टंग।
टन के लिए इतना काफ़ी है। और आगे जो हम डिस्कशन करेंगे वो फेरिंग्स और जो इजोफेगस है, स्टमक है, अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।